हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है खिड़की। हमारी ये कहानी एंड तक देखें, बिना किसी स्किप किए। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी बिना किसी देरी के। भास्कर को काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। भास्कर को थोड़े दिन के लिए रुकना पड़ता तो वो होटल में रुक जाता। अगर ज्यादा दिनों के लिए रुकना पड़ता तो किराए पे कमरा ले लेता। भास्कर बैचलर था तो वो बेफिक्र सा रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज, सबके साथ जल्दी घुलने मिलने वाला लड़का था। एक बार ऐसे ही भास्कर को काम के सिलसिले में सिलीगुड़ी जाना पड़ा। इस बार उसको ज्यादा दिन रुकना था तो उसने कमरा किराए पे ले लिया। उसने जहां कमरा लिया था उसके ठीक सामने एक 3 मंजिला इमारत था। भास्कर के कमरे से उस इमारत के सामने की कमरे साफ दिखते थे। अभी भास्कर को उस कमरे में आए 2 दिन ही हुए थे। वो दिन भर काम से बाहर रहता और रात का डिनर पैक करवा कर ही घर लौटता। एक दिन ऐसे ही अपना खाना पैक करके कमरे में आया, जल्दी खाना खाकर सो गया। रात को वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर ही सोता था। उसका कमरा दूसरे मंजिल पे था। सामने वाली बिल्डिंग की कमरे की खिड़की उसे साफ नजर आती थी। उस दिन भास्कर को नींद आ गई तो वो जल्दी सो गया। लेकिन देर रात उसकी अचानक नींद खुल गई। फिर उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। जब उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की ठीक सामने वाली खिड़की पे पड़ी, वहां एक 17-18 साल की लड़की खिड़की के सामने खड़ी दिखती है। वो लड़की भास्कर की ओर देख रही थी। देखते देखते वो लड़की अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक एक हाथ लड़की को अंदर खींच लेती है। यह देखकर भास्कर को अजीब लगा और डर भी। जब सुबह भास्कर उठा तो रात की सारी बातें भूल चुका था। नहा धोकर तैयार होकर जब काम के लिए निकल रहा था कि तभी अचानक उसे रात की सारी बातें याद आती है। उसकी नजर उसी खिड़की पे जाती है। तभी वो खिड़की बंद होती है। तभी वो कुछ सोचकर अपने काम पे चला जाता है। रात को जब वो लौटता है तब भी वो खिड़की बंद ही मिलती है। भास्कर खाना खाता है, कुछ देर मोबाइल में गेम भी खेलता है, फिर सो जाता है। आज भी भास्कर की नींद बीच में ही खुल गई। फिर वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नजर सामने वाली खिड़की की गई तो देखा उस कमरे में बहुत ही हल्की लाइट जल रही थी। वो लड़की फिर से उसी खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की रोशनी में उस लड़की का चेहरा काफी अजीब सा दिख रहा था। भास्कर को कुछ साफ साफ तो नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अपाहिज है या उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर लड़की शांत खड़ी रहती है,
कुछ देर बाद भास्कर को ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की उसे बुला रही हो। भास्कर उस लड़की की तरफ देखने लगता है कि तभी लड़की भास्कर को हाथ दिखाने लगती है। भास्कर को अचानक ऐसा लगता है कि वो हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हो और उसी कमरे में उस लड़की की बगल से ही किसी की लोरी गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। तभी भास्कर देखता है उस लड़की के पीछे एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। उस औरत का भी चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक औरत अपने ऊपर कुछ लिक्विड जैसा उड़ेलती है और माचिस जलाती है। देखते ही देखते औरत अपने आप को आग लगा लेती है और फिर एक चाकू से उस लड़की का गला भी काट देती है। अपने आप को आग लगाने के बाद भी वो औरत भयानक ढंग से मुस्कुरा रही थी और उस लड़की के चेहरे पे भी अजीब और भयानक मुस्कुराहट थी। ये देखकर भास्कर काफी डर जाता है। वो दौड़कर उस बिल्डिंग के उसी अपार्टमेंट में जाता है और औरत को जलते हुए देखकर चीखने चिल्लाने लगता है। सबको मदद के लिए पुकारने लगता है कि तभी उस बिल्डिंग का वॉचमैन दौड़ कर आता है और घबराते हुए भास्कर से पूछता है, साहब आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? और भास्कर घबराई हुई आवाज में कहता है, वो औरत चल रही है, उसे बचाओ, वो लड़की मर जाएगी, उसे बचाओ। फिर वॉचमैन कहता है, कौन लड़की साहब? कौन सी औरत? आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर भास्कर उंगली से कुछ दिखाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और अपनी होश खो बैठता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में पाता है। उसके सामने वही वॉचमैन बैठा होता है। भास्कर को होश आता देख वॉचमैन कहता है, साहब अभी आपकी तबीयत कैसी है? भास्कर कहता है, अभी मैं ठीक हूं, लेकिन वो औरत, वो लड़की कैसी है? वॉचमैन चौंकते हुए कहता है, वहां कोई औरत या लड़की नहीं थी साहब, आपको जरूर भ्रम हुआ है। लेकिन भास्कर बेचैन होते हुए कहता है, मैंने एक औरत को अपने आप को आग लगाते हुए और उस लड़की का गला काटते हुए देखा है। फिर वॉचमैन कहता है, नहीं साहब, वहां कोई नहीं था, लेकिन जो कुछ भी आप बता रहे हैं बिल्कुल यही घटना आज से 15 साल पहले घटी थी। फिर भास्कर कहता है, क्या हुआ था 15 साल पहले? फिर वॉचमैन कहता है, साहब उसी अपार्टमेंट में आज से 15 साल पहले मिस्टर भास्कर सेन, उनकी पत्नी मृणालिनी सेन और उनकी बेटी मिनी के साथ रहा करते थे। मिस्टर सेन एक प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी एक बैंक में नौकरी करती थी। मिसेस सेन बहुत ही खूबसूरत थी। वो जितनी खूबसूरत थी वो अपने आप को और अपने आसपास सब कुछ सजा संवार कर रखना पसंद करती थी। लेकिन मिस्टर सेन थोड़े लापरवाह थे। वो अपनी चीजें इधर उधर रख देते थे। यह बात मिसेस सेन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बस इसी बात पे दोनों में अक्सर लड़ाई भी होती थी। उनकी बेटी मिनी पहले तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो पता नहीं क्यों बदसूरत होने लगी और उसकी दिमागी हालत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। जब से मिनी की दिमागी हालत खराब हुई
मिसेस में सेन मिनी को कहीं बाहर नहीं ले जाती और ना ही किसी के साथ मिलने देती। धीरे धीरे मिनी और भी खराब होने लगी। अक्सर वो अपने आप को पता नहीं कैसे जख्मी कर लेती और डॉक्टर को बुलाना पड़ता। जख्म इतने गहरे होते थे कि कभी कभी टांके भी लगाने पड़ते थे। एक दिन मिनी छुरी से अपने पूरे मुंह को होठों की दोनों तरफ से चीर लेती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आनंद मिनी के मुंह और होठों पे टांके लगा देते हैं। मिनी और भी बदसूरत हो गई थी। उसके अगले ही दिन मिस्टर सेन की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। सुबह से ही मिस्टर सेन के घर में अफरा तफरी मची हुई थी। मिस्टर सेन को डॉक्टर जांच रहे थे। इधर मिनी को देखने भी उसका डॉक्टर आ जाते हैं। मिसेस सेन मिस्टर सेन को लेकर बिजी हो जाती है। इधर मौका पाकर मिनी जो बात अपने डॉक्टर आनंद को बताती है, यह सुनकर डॉक्टर साहब की होश उड़ जाती है। मिनी कहती है उसके शरीर पे जितने भी जख्म हुए हैं, ये सभी जख्म उसकी माँ ने दिए हैं। उसकी माँ को उसका ये बदसूरत चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो मिनी को खूबसूरत बनाना चाहती थी। मिनी फिर बताती है, मेरे होठ भी मेरी माँ ने ही काटे हैं, लेकिन वो मुझे चीखने नहीं देती। जब भी वो मुझे जख्म देती है, वो एक लोरी गुनगुनाती है। कल जब वो मेरे होठों को चीर रही थी तो पापा ने देख लिया था। पापा पुलिस को बुलाने के लिए फोन लगा रहे थे कि तभी मम्मी ने पापा को धक्का देकर गिरा दिया और उनका मुंह तकिया से दबा दिया और मेरे पापा सो गए। इतना कहते ही मिनी अजीब तरह से हंसने लगती है। डॉक्टर आनंद समझ जाते हैं कि मिसेस सेन भी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उनका इलाज होना जरूरी है। ये सारी बातें पुलिस को भी बतानी पड़ेगी। डॉक्टर आनंद यही सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे मिसेस सेन आकर खड़ी हो जाती है। तब तक मिस्टर सेन को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुके थे। मिसेस सेन को अपने पीछे खड़ा देखकर डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए डॉक्टर साहब मिसेस सेन से कहते हैं, मुझे पता है आपने ही मिनी को सारे जख्म दिए हैं और आपने ही मिस्टर सेन का कत्ल भी किया है। आपका इलाज होना बहुत जरूरी है और आपका सही जगह यह घर नहीं बल्कि जेल है। अगर आप ऐसे ही खुला घूमती रही तो न जाने और कितनों का नुकसान करेंगी। मैं कल सुबह ही मेंटल असाइलम से कुछ लोग लाकर यहाँ एडमिट करवाऊंगा और साथ में मिनी भी रहेगी और आपका इलाज होने के बाद आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनते ही मिसेस सेन डॉक्टर को अजीब नजरों से घूरने लगती है और फिर एक भयानक सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाती है। यह देखकर तभी वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी रात मिसेस सेन अपनी बेटी का गला काटकर हत्या कर देती है और ये अपने आप को मिट्टी का तेल डालकर जला लेती है। यहाँ वॉचमैन थोड़ा रुककर कहता है कि साहब, लेकिन आज तक वहाँ किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा, बस आपने ही क्यों देखा? जो किसी को दिखाई नहीं दिया वो आपको क्यों दिखाई दिया? फिर भास्कर कहता है कि शायद मेरा नाम भास्कर है। ये कहते हुए भास्कर का चेहरा
अजीब सा डरावना दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।